चैनल। आज जिस न्यूज को हम यहाँ कवर करने आए हैं वो आज की वन ऑफ द बेस्ट टॉप टॉपिक है। एज यू नो, आज मिस्टर एंड मिसेस किम की शादी की 30वीं सालगिरह है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू। I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. इनके मेंशन को देखकर तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही होगा कि वो कितने ज्यादा अमीर और कितने ज्यादा रईस है। अब चलिए हम उन लोगों से भी मिल लेते हैं जो इस मेंशन के मालिक है। Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where to find it. Listen to your heart. सीरियसली मिस्टर किम, आज की एक पार्टी बहुत ज्यादा शानदार है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। होगी शानदार। आखिर आज हमारी 30वीं सालगिरह जो है, और मैं अपनी हर सालगिरह पे अपनी वाइफ को ऐसे गिफ्ट देता हूं जो वो तो क्या, उसके साथ साथ पूरी दुनिया याद रखे। ये है किम मिन हो, साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी के डायरेक्टर। ओके मिस्टर किम, वो सब तो ठीक है, पर आपकी वाइफ वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। जीसू, मिस्टर मिन्हू की beloved wife। वाह जीसू, as always you are looking so beautiful। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी शादी को 30 साल हो गए। आज भी तुम उतनी सुंदर लगती हो जितनी सुंदर तुम मुझे उस दिन लगी थी जब हमारी शादी हुई थी। क्या मिन्हू, आप भी ना सबके सामने फ्लर्ट करने लग जाते हैं। अब अपनी उम्र भी देख लीजिए। आप उम्र हो गई इसका मतलब क्या अब मैं तुम्हारी तारीफ करना और तुमसे प्यार करना छोड़ दूं? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दोनों वही कपल है जिनकी आज एनिवर्सरी है और पूरे साउथ कोरिया में इनके एनिवर्सरी की न्यूज़ टॉप टॉपिक बनी हुई है। कहने को तो इनके पास कई सारी कीमती चीजें हैं, पर कुछ ऐसी भी है जो इनके लिए अनमोल है, और वो है इनके बच्चे। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। जिनमें से है ये नामजुन, जीसू और मिन्हू के बड़े बेटे। अगर बात करें इनके नेचर की तो ये बहुत ही जिम्मेदार और अच्छे दिल के इंसान हैं, और फिलहाल ये किम एम्पायर के सीईओ हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। ये है उनके मिडिल सन युंगी, जो कि एक शाय टाइप गाय है, और ये साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े सिंगर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब सारे थैंक यू बस अपने दोनों बेटों को ही, मेरा क्या? अब जब आपने हमें एनिवर्सरी विश की ही नहीं तो फिर हम आपको थैंक यू क्यों बोले? मैं तो आप लोगों को एनिवर्सरी विश करने आया था, पर मैं तो आप लोगों को स्पेशल वे में करता ना। हाँ, आप तो कहीं के राजकुमार है ना, तो स्पेशल वे में तो करते ही आप। अब अगर बात करें इन महाराज की तो ये है मिन्हू और जीसू के सबसे छोटे बेटे जंगकुक। और हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये अपने फेस की तरह ना बहुत नॉटी है। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे के साथ रहते रहते बुढ़े हो जाओ। ये है मिन्हू और जीसू की इकलौती बेटी हॉबी। ये एक मैरिड वुमेन है और ये नेचर की बहुत अच्छी है। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा। ये है काय, हॉबी के हस्बैंड, जो नेचर के बहुत अच्छे हैं। हैप्पी ऐशी नानू नानी। ये है क्रिस, जो अभी 5 इयर्स ओल्ड है, और ये हॉबी एंड काई का एक बेटा है। थैंक यू सो मच माय लिटिल प्रिंस। वैसे मेरे प्रिंस ने हमारे लिए गिफ्ट क्या लाया है? मैंने आप दोनों के लिए ना ये चॉकलेट लाया है। सिर्फ नानू और नानी के लिए चॉकलेट, और मामा के लिए क्या? मेरे चॉकलेट कहाँ है? सॉरी मामा, पर आपकी एनिवर्सरी नहीं है ना आज, इसलिए मैंने आपकी चॉकलेट्स नहीं लाई। ये एनी क्या होता है? वही जो आज नानू और नानी की है, एनी नैनी। तुम्हारे कहने का मतलब एनिवर्सरी? या मामू, वही। सो क्यूट। या क्रिश इज क्यूट। हाँ हाँ मेरे क्यूट लिटिल प्रिंस,
अब इधर आओ अपनी मम्मा के पास। अरे उधर तो देखो, देखो कौन आया है। फिर सारे लोग गेट की तरफ देखते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस बस भाई, और कितना देखोगे आप भाभी को? अगर आप उन्हें इसी तरीके से देखते रहे तब तो उनको नजर लग जाएगी। माना कि भाभी सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें देखते रहोगे। जंकुक शराब, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहाँ देख रहा हूँ? वो तो आपकी इन टमाटर जैसे लाल लाल गालों को देखकर ही पता चल रहा है कि आप भाभी को देख रहे हो या नहीं। एक बार आप आईने में अपने फेस को तो देखिए, ये फेस कम और टमाटर ज्यादा लग रहा है। सिर्फ यूंगी नहीं है यहाँ पे जिसके टमाटर जैसे गाल हो रहे, यहाँ कोई और भी है जिसके गाल सेम टू सेम टमाटर जैसे हो रहे, है ना जिमिन? हाँ दीदी, प्लीज परेशान मत करिए ना मुझे। वो सब तो ठीक है अंकल, पर आप दोनों को यहाँ आने में इतनी ज्यादा लेट क्यों हो गई? मुझे मत बोलो, मैं तो कब का रेडी हो गया था। वो जिमिन ही थी जो बार बार लेट कर रही थी, जिसके कारण मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। इसमें जिमिन की भी कोई गलती नहीं थी। जिमिन को अच्छे से तैयार होना होगा ना, आखिर यहाँ उसे आकर सुगा को अपनी खूबसूरती जो दिखानी होगी, है ना जिमिन? हाँ दीदी, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करिए ना। अरे हॉबी बस करो बेटा, तुम लोग तो मेरे होने वाली बहू के पीछे ही पड़ गई हो। जब से वो बेचारी आई है तुम लोग तो उन्हें शर्माते जा रहे हो। माना कि वो यूंगी के लिए थोड़ा ज्यादा सच सवर के आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग उसे परेशान करते रहोगे। आंटी आप इन लोगों के साइड हो गए। ये है जिमिन, मिन्हू के बचपन की दोस्त की बेटी। ये एक डॉक्टर है और इनकी और यूंगी की मैरिज बचपन में फिक्स हो गई थी। ये है मिस्टर पार्क, नामजुन के बचपन का दोस्त और जिमिन के फादर। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर मिन्हू। थैंक यू सो मच मिस्टर किम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच में आए। मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आओगे। कैसे नहीं आता? अभी अभी तो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हुई ना, तो फिर यहाँ आना तो बनता ही था। पार्टनरशिप के बिजनेस में एक चीज तो ज्यादा मायने रखती है, दो पार्टनर के बीच में उनकी रिलेशन। हाँ मिस्टर किम, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं अकेले नहीं आया हूँ, कोई और भी है जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं जिधर मिस्टर किम इशारा करते हैं। ये है मेरी बेटी सियोकजिन। इसने अपनी बचपन की सारी पढ़ाई अब्रॉड में पूरी की है और ये पिछले हफ्ते यहाँ साउथ कोरिया वापस आई है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। हमें भी तुमसे मिलकर खुशी हुई बेटा। वैसे एक बात तो है, तुमने बचपन से अपनी सारी जिंदगी अब्रॉड में गुजारी है, पर फिर भी तुमने अपने देश की संस्कृति और संस्कार वो नहीं भूली है। मायने ये नहीं रखता आंटी कि हम कहाँ रहते हैं, मायने ये रखता है कि हम कैसे रहते हैं। रियली बेटा, जितना प्यारा तुम्हारा चेहरा है उतना ही प्यारी तुम्हारी सोच। थैंक यू आंटी। ये है किम सियोकजिन, मिन्हू की बिजनेस पार्टनर की एक बेटी। इनका नेचर बहुत फ्रेंडली है। और ये है मिस्टर किम, मिन्हू का एक बिजनेस पार्टनर। वाह अंकल वाह, मतलब ये बात सही है, मैं यहाँ आई नहीं, इसका मतलब आप लोग मुझे भूल ही गए। अरे नहीं बेटा, किसने कहा कि हम तुम्हें भूल गए? हम तो कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। रहने दे अंकल अब तो आप झूठ मत बोलिए। अगर सच में आप मेरा वेट करते तो आप हमें कॉल तो कर ही सकते थे ना। हाँ, मैं अपनी बेटी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ओए सहमत होने वाले मिस्टर, तुमने अपना फोन चेक किया है क्या? मैंने कितनी बार कॉल किया है, पर मजाल है कि तुम्हारा कॉल लग जाए। वो एक्चुअली गांव में ज्यादा नेटवर्क नहीं रहता ना, शायद इसीलिए। हाँ तो फिर इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? ये है त्योंग के डैड और मिन्हू के बचपन के दोस्त। जब मिन्हू गांव में रहा करता था तो ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे।
करते हैं, लेकिन ये बचपन से ही मिन्हू के फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होती है और इसका नेचर सेम टू सेम जंगकुक की तरह है, नॉटी। फाइनली मैडम जी तो आप आ ही गई। मैं कब से आपका वेट कर रहा था। यू नो मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी दरवाजे पे से। क्यों, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम मेरा वेट कर रहे थे? हो नहीं, पर अगर तुम चाही तो बन जाओगी। जस्ट शट अप, मुझसे यूं फ्लर्ट करना ना बंद करो, फ्लर्टी इंसान कहीं के। क्या करूं, तुम्हें देखते ही मेरे अंदर के फ्लर्ट की आत्मा जागने लग जाती है। अच्छा छोड़ो, बस ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह पटाखा? नो, मैं पटाखा नहीं, मैं तो एटम बॉम्ब लग रही हूँ, है ना? आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी की स्टार्टिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी की स्टार्टिंग ठीक तो लगी ना। आई मीन कि इस पार्ट को देखकर आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट तो हो रहा है ना। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तभी मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगी, वरना फिर मैं रहने दूंगी। तो प्लीज कमेंट में बताना। और हाँ, जो लोग भी ये कह रहे हैं ना, मतलब आई मीन कि कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि इसमें तीनों कपल के कैरेक्टर तो बिल्कुल सेम है, तो मैंने इन लोगों का कैरेक्टर सेम इसलिए दिया है क्योंकि मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सेम माइंड वाले लोगों का यानी सेम नेचर वाले लोगों के भी बीच में केमिस्ट्री हो सकता है। आई होप कि मेरी बातों ने आप लोगों को बहुत ज्यादा पका दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।